वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल की अभी मिड इनिंग्स अभी चल रही है एंड देयर इज़ अ मैच कमिंग अप इन द इवनिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसका बिल्डअप अभी काफ़ी चल रहा है। क्या हो रहा है अभी कि बेसिकली जो बिल्डअप है ये हम अगर इसको सम अप करें 2021 वर्ल्ड कप से, तो ये लास्ट मैचेस जो हुए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, आई थिंक क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ T20। वन साइडेड हो गया था 2021 का वर्ल्ड कप। आई थिंक उसमें कुछ ड्यू फैक्टर आ गया था, शायद इंडिया का फंबल कर गई, शायद इस वजह से हो गया। 2022 में एक क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था एमसीजी में एंड इट वाज क्वाइट अ रिमार्केबल वन। लोग को याद रहेगा वो, बिकॉज सीमिंग कंडीशंस थी, बाउंसी ट्रैक्स थे एंड इट वाज क्वाइट अ क्लोज कॉन्टेस्ट। 160 और कुछ स्कोर हुआ था उसमें दोनों टीम की तरफ से एंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट था। रही बात 2024 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पे भी जो अमेरिका में मैच हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। आई थिंक 119 चेज करने थे, आई थिंक इन द लास्ट ओवर तक वो मैच किया था। तो क्लोज कॉन्टेस्ट हुए हैं T20 में, स्पेशली बिकॉज जो टीम्स के बीच में जो एक गैप होता है, वो गैप कम हो जाता है T20 में। ये भले ही वनडे में वो और बढ़ जाता है और टेस्ट क्रिकेट में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी टीम्स ज़्यादा आ जाती हैं। तभी आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी टीम्स कम होती हैं, 4 से 5 होती हैं, वहीं वनडे में थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, वो 7 से 8 हो जाती हैं। वहीं T20 में 10-12 T20 टीम होती हैं जो आपस में एक दूसरे को हरा सकती हैं एट अ गिवन डे। फिंगर्स हैव क्रॉस्ड। आई थिंक वेदर अभी ठीक है वहाँ पे कोलंबो में, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि स्टॉर्म आने वाला है, बट वेदर हैज़ बीन सेटल। सो ये है कि मैच होगा। आई थिंक फैंस आर होपिंग फॉर द 20 ओवर मैच, सो दैट वुड बी नाइस। द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है क्या, या वॉशिंगटन सुंदर को एक मौका दे दें। आई थिंक बैटिंग बॉलिंग दोनों उनको डायमेंशन मिलेंगे इंडिया टीम को खेलने के लिए। सो दैट वुड बी आइडियल। आई गेस 4 स्पिनर्स के साथ उतर जाइए, क्योंकि वो स्लगिश पिच है कोलंबो में। इट वॉज क्वाइट अ स्लगिश पिच एंड आई थिंक 4 स्पिनर के साथ उतरिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अर्शदीप को शायद रेस्ट दे सकते हैं, बुमराह एंड हार्दिक पांड्या विल हैंडल द पेस डिपार्टमेंट। बट लेट्स सी, आई थिंक द गौतम गंभीर एंड द कोचिंग सेटअप नो वेल द हाउ दे गोना परस्यू इन दिस मैच। कल के मैचेस में वैसे भी बेसिकली आयरलैंड ने कंफर्टेबली ओमान के खिलाफ जीता एंड इंग्लैंड कंफर्टेबली विन अगेंस्ट दी स्कॉटलैंड। मैच थोड़ा सा फंस गया था, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड जाना चाहिए। सुपर एट का मज़ा नहीं रह जाएगा अगर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को अगर पहुंचेगा, तो अगर सुपर एट मैचेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो छोटी टीम्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर स्कॉटलैंड पहुंच जाता है तो ज़्यादातर वो फंबल कर जाएंगे सुपर एट में, बल्कि बड़ी टीम के पास एक वो एक्सपोजर होता है ऑन अ गिवन डे। बीन देयर डन इट बिफोर, उनके पास ये वाला एक फंडा रहता है कि वो उनको पता रहता है कि हाँ चीज़ें उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं या उस स्टेज नॉकआउट टूर्नामेंट में पहुंच जाते हैं। तो इंग्लैंड का पहुंचना भी ज़रूरी है। इधर से वेस्ट इंडीज़ भी जाएगा, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका उधर से जा रहा है। एक ग्रुप फंसा हुआ है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में टसल है। वो बहुत ज़्यादा मैच जो मंडे को होने वाला है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच में। अगर श्रीलंका हरा देता है देन इट्स अ बाय बाय फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट अगर श्रीलंका जीत जाता है या ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, देन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका विल गो थ्रू। जिम्बाब्वे के ऊपर है, जिम्बाब्वे की टीम है, बैलेंस है। जिम्बाब्वे का क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऊपर आया है, स्पेशली इन T20s। ये जीत रहे हैं, इसके लिए कहा जाता था कि 5 साल में एक बार अपसेट करेंगे, नहीं, अब ये साल में 4-5 अपसेट कर देते हैं ऑन एन एवरेज। सो इनके पास वो एबिलिटी है, इनके पास वो बॉलिंग है, इनके पास स्पिनर्स भी हैं। बस जिम्बाब्वे की बैटिंग कई ज़्यादा ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा पे डिपेंडेंट है। आई थिंक ब्रेंडन टेलर को किस तरीके से खिलाएंगे, क्योंकि देर इज़ अ कोटा सिस्टम इन्वॉल्व इन दैट। सो हाउ दे गोना एडजस्ट ब्रेंडन टेलर इन दैट स्क्वाड, आई थिंक बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर अगेंस्ट द स्पिन। तो ये देखने वाली बात होगी एंड आई थिंक इंग्लैंड हैज़ कंफर्टेबली विनिंग अगेंस्ट स्कॉटलैंड। टॉम बेंटन का जो गैम्बल लिया था इंग्लैंड ने, वो फाइनली पेड ऑफ। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ जॉस बटलर शुड हैव कम एट 4 एंड टॉम बेंटन शुड ओपन द बैटिंग, सो दैट वुड अलाउ हिम टू प्ले फ्रीली एंड जॉस बटलर कैन गाइड द इनिंग्स एंड ऑल्सो प्ले द बिग शॉट्स। सो ये इंग्लैंड कर सकते